हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जमीन दे बदलेंगे शहरों की तस्वीर। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शहरों में संकरी गलियों के किनारे जमीन मालिक 5-5 फुट जमीन दान दे दे तो हम राज्य के शहरों की सूरत बदल देंगे। इससे शहर के सौंदर्यीकरण को एक अलग मुकाम मिल सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये सभी बातें शुक्रवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित रांची की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रांची शहर के सर्वांगीण विकास में आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। लोग विकास योजनाओं के लिए 1 इंच जमीन देने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो ऐसे में विकास की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि सरकार की विकास योजनाएं अनवरत चलती है, लेकिन इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब हम जागरूक होकर सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। राजधानी के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 45 योजनाओं की शुरुआत की है। 84 करोड़ की लागत से रांची शहर को सुंदर बनाया जाएगा। झारखंड में कोरोना की वजह से धीमी पड़ी विकास योजनाओं को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत मोराबादी मैदान का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही यहाँ अर्बन फॉरेस्ट और नाइट मार्केट बनाया जाएगा। वहीं मैदान में ही साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा और कांके रोड में अर्बन हाट का निर्माण के साथ ही रॉक गार्डन में विकास का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून टर्फ लाइन से कई इलाकों में झमाझम बारिश। झारखंड पिछले 24 घंटे से कमजोर चल रहे मानसून के बीच टर्फ लाइन की वजह से झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। बताते चले कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर और दक्षिण के अलावा मध्य भागों के शहरों में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवार, रांची, खूंटी, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस संबंधित इलाके में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 39 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 7, देवघर से 1, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 9, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 2, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, रांची से 5, साहेबगंज से 1 और सिमडेगा से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 45 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो में 12, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 6, गोड्डा में 2, गुमला में 2, हजारीबाग में 1, लातेहार में 3, रामगढ़ में 1, रांची में 11, सिमडेगा में 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में एक्टिव केस की संख्या भी घट करके 299 हो गई है, जिसमें बोकारो में 35, चतरा में 2, देवघर में 13, धनबाद में 24, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 24, वहीं गोड्डा में 6 और गुमला में 9 एक्टिव केस है। वहीं हजारीबाग में 12, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, कोडरमा में 19, लातेहार में 5, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 1, पलामू में 8, रामगढ़ में 18, रांची में 69, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 10, सिमडेगा में 20 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 4 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद केताबुल शेख ने बताया है कि इस सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। पारा शिक्षक संघ अपनी मांगों के समर्थन में एक प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे हैं। बताते चले, प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री के समक्ष कहा है कि अप्रैल 2010 से पहले संविदा और अनुभव पर कार्यरत पारा शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होता है। झारखंड के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और सरकार पारा शिक्षकों को गुमराह कर रही है। पारा शिक्षकों को टेट की बाध्यता से मुक्त करना चाहिए और सरकार पारा शिक्षकों को छत्तीसगढ़ की तरह 8 वर्षों के अनुभव के आधार पर स्थायीकरण कर वेतनमान दे। प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मंत्री से तत्काल न्यूनतम 24,000 रुपये मानदेय वृद्धि की घोषणा आगामी 15 अगस्त तक सरकार के स्तर से करवाने का अनुरोध किया है, अन्यथा 16 अगस्त को राज्य भर के पारा शिक्षक रांची में बैठकर आंदोलन की घोषणा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना भर्ती को कल होने वाली परीक्षा रद्द। एक बड़ी खबर की सेना बहाली के लिए 25 जुलाई को रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बारिश को देखते हुए परीक्षा नहीं ली जा रही है। नई तिथि की घोषणा बाद में जल्द की जाएगी। और आपको जानकारी के लिए बता दें, नियुक्ति के लिए रांची में मार्च महीने में ही शारीरिक जांच की गई थी। इसके साथ ही इधर नवोदय विद्यालय
विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 को। जोहार नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए चयन परीक्षा 11 अगस्त को होगी। परीक्षा के लिए रांची में 15 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं रांची के उपायुक्त ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की सर्विस बुक करे अपडेट। राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सर्विस बुक 27 जुलाई तक ऑनलाइन अपलोड नहीं होती है तो सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी प्रमंडल और जिलों को चेतावनी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सवर्णों के आरक्षण पर फैसला सुरक्षित। सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 21 जनवरी को वर्ष 2019 के पहले की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने को गलत बताते हुए नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया था। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार और जेपीएससी ने खंडपीठ में चुनौती दी है। शुक्रवार को जस्टिस आर मुखो उपाध्यक्ष और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कभी भी आ सकता है। इसके साथ ही इधर बकाया 56,000 करोड़ दिलाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने मुलाकात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड को खनन के लिए राज्य सरकार की ओर से जो सरकारी जमीन दी गई है उस पर 56,000 करोड़ रुपए बकाया हुआ है। बकाया राशि का भुगतान जल्द करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ होगी आज बैठक। झारखंड समेत 7 राज्यों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक शनिवार को रांची में होगी। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल है। ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक करमटोली में की जाएगी। ये जानकारी आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने दी है। इसके साथ ही इधर 10 दिनों में अभियान चलाकर केसीसी का फॉर्म किसानों से करे प्राप्त। इधर उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में पलामू जिले में केसीसी लोन को लेकर के जिले भर में 13 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलाए गए विशेष कैंप की समीक्षा की गई और बैठक में समगनालय स्थित एनआईसी के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है। बताते चले कि इस दौरान 13 जुलाई से 22 जुलाई तक केसीसी लोन को लेकर चलाए गए विशेष कैंप की समीक्षा प्रखंडवार की गई है। इस दौरान उपायुक्त ने 10 दिनों में अभियान चलाकर केसीसी का फॉर्म किसानों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर वैक्सीन नहीं लेने वाले डीलर की अनुज्ञप्ति होगी रद्द। इधर पाकुड़ जिले में वैक्सीन नहीं लेने वाले डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। वैसे डीलरों को दुकान में बैठने का अधिकार नहीं है। शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित जन वितरण की बैठक में उपस्थित पीडीएस डीलरों को संबोधित करते हुए बीडीओ उमेश कुमार ने ये बात कही है। बीडीओ ने डीलरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वैक्सीन को लेकर कई डीलरों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रही है, जबकि क्षेत्र की 70% आबादी जन वितरण से जुड़ा हुआ है। सभी डीलरों को वैक्सीन लेने के साथ ही लोगों को भी वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड का 5,30,000 डोज पहुंचा झारखंड। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई थी। इस बीच कई सेंटरों को टीका उपलब्ध नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को झारखंड में कोविशील्ड की 5,30,430 डोज पहुंच गई है। वैक्सीन पहुंचने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली है। वहीं सभी जिलों को वैक्सीन कलेक्ट करने का पत्र भी जारी कर दिया गया है। वहीं आज से राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। काफी संख्या में लोग कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार रांची को 40,000, धनबाद को 39,000, वहीं पूर्वी सिंहभूम को 35,000 और गिरिडीह को 36,000 और बोकारो को 29,000 से अधिक कोविशील्ड की डोज भेज दी गई है। इसी तरह विभाग की ओर से अन्य जिलों को भी कोविशील्ड की डोज भेज दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। इधर चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन भुगतान 2 वर्षों से लटका हुआ है। इसे लेकर केंद्र में कार्यरत कर्मी काफी परेशान है। वे वेतन भुगतान की मांग को लेकर कई स्तर तक प्रयास कर चुके हैं। कभी श्रम विभाग तो कभी डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिस का
का चक्कर लगा रहे हैं। इसकी सूचना JSDM रांची को भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CISCI आज जारी करेगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। CISCI शनिवार को दोपहर के 3 बजे के बाद 10वीं और 12वीं के परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसे www.cisce.org पर देखा जा सकता है। प्रधानाचार्यों को दी गई ID और पासवर्ड के जरिए पोर्टल पर भी स्कूल अपने छात्रों का परीक्षा रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वे इस ईमेल ID या फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर BEd कॉलेजों में 175 सीटें उपलब्ध, 29 तक करे आवेदन। झारखंड सरकार ने BEd कॉलेजों में सत्र 2020 से 22 के लिए खाली रह गई सीटों पर CML रैंकिंग वाले विद्यार्थियों का सीधा नामांकन लेने का आदेश दिया है। सरकार के आदेश पर रांची विश्वविद्यालय भी सक्रिय हुआ है। रांची विश्वविद्यालय से संबंध विभिन्न कॉलेजों में 175 सीटें उपलब्ध है। नामांकन के लिए इच्छुक छात्र 29 जुलाई तक कॉलेजों में आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट में OBC को आरक्षण देने की मांग, मंत्री को सौंपा ज्ञापन। नीट के तहत मेडिकल परीक्षा होने वाला है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब सवर्ण को तो आरक्षण मिलेगा ही, लेकिन 52% आबादी वाले OBC समुदाय के छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बातें राष्ट्रीय OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को ज्ञापन सौंपने के बाद ये बात कही है। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन में ये भी कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा OBC समुदाय के छात्रों के साथ घोर अन्याय की जा रही है। इसके साथ ही इधर नामांकन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। राज्य के ST, SC और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 143 आवासीय विद्यालयों में 4 महीने के बाद भी सत्र 2021-22 में कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं में नामांकन हेतु विज्ञापन जारी नहीं की गई है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि तत्काल विज्ञप्ति नामांकन को लेकर जारी नहीं की जाती है तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 अगस्त से नई दर पर रांची में होगी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री। एक बड़ी खबर की बिल्डरों और चेंबर ऑफ कॉमर्स और क्रेडाई के विरोध के बावजूद शहरी क्षेत्र में जमीन फ्लैट के दामों में 10% तक वृद्धि लगभग तय है। 1 अगस्त से नगर निगम क्षेत्र के 55 वार्ड और बुंडू नगर पंचायत के 13 वार्ड में बढ़े दामों पर रजिस्ट्री की जाएगी। निबंधन कार्यालय रांची ने जमीन के नए दर का चार्ट तैयार कर विभाग को भेज दिया है। निबंधन विभाग की स्वीकृति के बाद 1 अगस्त से नए दर पर रजिस्ट्री होगी। प्रत्येक 2 साल पर जमीन का वैल्यूएशन होता है। इधर कचहरी चौक स्थित मुख्य रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी सिस्टम में नया दर फीड करने में जुट गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौकीदार सवर्ग को मिलेगा ACP और MACP का लाभ। चौकीदार सवर्ग के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना और संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिए जाने को लेकर शुक्रवार को स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर समिति ने अंचलवार विचार विमर्श किया है। इसके साथ ही इधर चिल्दाग हाई स्कूल में 25 को होगी मेडिकल काउंसलिंग। इधर SS उच्च विद्यालय चिल्दाग के तेजस 35 समूह के बच्चों के लिए मेडिकल के क्षेत्र में विभिन्न अवसर एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के मार्गदर्शन के लिए एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन की जा रही है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं इस सत्र को ज्वाइन करेंगी। ये सत्र रविवार 25 जुलाई को होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा कड़ा कानून, दुष्कर्मियों को 21 दिनों में मिलेगी सजा। एक बड़ी खबर की इधर झारखंड में महिलाओं और बच्चियों से अपराध करने वालों की अब खैर नहीं है। आंध्र प्रदेश की दिशा एक्ट की तर्ज पर झारखंड में भी कानून बन रहा है। अगर ये कानून लागू हो गया तो महज 21 दिनों के अंदर ऐसे अपराधियों को सजा हो जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर पिछले दिनों गृह विभाग की ओर से इसे मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया था, जिसमें कुछ संशोधन के प्रस्ताव के साथ ये फाइल विधि विभाग पहुंच गई है। संशोधन के बाद इस पर सहमति के लिए फाइल फिर मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट और विधानसभा से इसे पास कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्क्रमिक मध्य विद्यालयों में पद सृजन के बाद बहाल होंगे शिक्षक। इधर झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्क्रमित किए गए विद्यालयों में पहली बार पदों का सृजन कर शिक्षकों की अस्थायी बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और सभी जिलों से पदों के सृजन का प्रस्ताव मांगा है। साथ ही ऐसे
से स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या देने को कहा गया है। झारखंड में जल्द ही शिक्षकों की बहाली शुरू होने वाली है। इसके साथ ही इधर केंद्र से मिला अनुदान बदल सकता है ऋण में। एक बड़ी खबर की बिजली के क्षेत्र में आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पहले मिले झारखंड को अनुदान अब ऋण में बदल सकता है। ऐसा होता है तो झारखंड को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ सकता है। ये बड़ी राशि है और घाटे में चल रही राज्य की बिजली कंपनियों के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा आंदोलन। इधर भाजपा जिला कमेटी की देखरेख में चल रही भाजपा मंडल कार्य समिति की कल बैठक हुई। बैठक में अपेक्षा से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिए और जामताड़ा जिले भर में कार्यकर्ताओं में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की कार्य प्रणाली से काफी रोष देखने को मिला है। मंडल ने राज्य सरकार के द्वारा किए गए वादे को एक भी पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य में खनिज पदार्थों का लूट से झारखंड में राजस्व की भारी क्षति हो रही है। इसके साथ ही इधर बेरोजगारों को रोजगार देगी कंपनी। इधर बता दें, कुढ़ीत प्रखंड के निजामन धारा गांव में नाबार्ड से संचालित परियोजनाओं में फीस उत्पादन कंपनी लिमिटेड कार्यालय का कल उद्घाटन किया गया। महाप्रबंधक नायर ने ग्रामीणों से कहा है कि कंपनी का निबंधन 17 दिसंबर 2020 को कंपनी एक्ट में किया गया है। इस क्षेत्र में पहली बार ये कंपनी बेरोजगार युवक युवतियों की स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाएगी। कंपनी मछली पालन के साथ ही विपणनकारी करेगी। इसके अलावा ये कंपनी बांस पर आधारित कुटीर उद्योग के उत्पादन का भी विपणन करेगी। वहीं कंपनी से जुड़े सदस्यों को अधिक से अधिक ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को जोड़ने का निर्देश दिए।